रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः वंदनम काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव यत्र पालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहम्। स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ तदंतर्गत हिरडाई जी आरती ने जिन विविध विषयों का निरूपण किया है इस ग्रंथ में, और वहाँ जो विषय अपना चल रहा है इस अंतर्गत सेवा, जैसा कि हिरडाई जी आप आज्ञा करते हैं, जिस पर अपना विवरण, अपनी चर्चा जो है वो चल रही, और इस विषय में जो 72वां श्लोक परिपूर्ण हुआ है उसका एक बार पुनरावर्तन का जो प्रकार है अपना वो कर लेना चाहिए। तो हिरडाई शरणाक्षी जो 72वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, निवृत्ति आग्रहेणैव विधर्मादिति निश्चयः धर्म सिद्धावपि पुनर्वैशिष्ट्यात् कृष्ण धर्मतः। अपने धर्म से जो विलक्षण धर्म है, जिस कार्य से अपने धर्म में अवरोध होता हो, उस धर्म से आग्रह पूर्वक निवृत्ति रखनी है। हमारा धर्म नहीं है, लेकिन हमारा धर्म नहीं है इसकी हमने विवक्षा क्या मानी है, या हम उसे किस संदर्भ में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें भक्ति का धर्म हमारा अपना मानना है। हमारा जो आत्म धर्म है उसकी यहाँ पर चर्चा हिरडाई चरण करते हैं। तो हिरडाई चरण की जो आज्ञा है कि हमें भक्ति के धर्म को अपना मान करके चलना है, और अन्य धर्मों को हमें अपने से अलग मानना है, अपना आत्मधर्म नहीं मानना। अपना आत्मधर्म जो है वो हमें केवल भक्ति के धर्म को मानना है, केवल सेवा के धर्म को मानना। अब आगे देखो, ये बात कहने में तो बड़ी सहज लगती है, लेकिन ये किस ढंग से होगा कि हम केवल सेवा को अपना आत्मधर्म माने और अन्य धर्म जो हैं उसे हम देह धर्म माने, या फिर वो सेवा में अगर अड़चन रूप हो रहे हैं तो उन्हें विधर्म माने। ये कब हो सकता है? उसका प्रकार जो है वो आगे के श्लोक में यही हिरडाई चरण आप आज्ञा करते हैं। इंद्रियश्वा विनिग्राह कर्तव्य सर्वथा मतः परोपकार धर्माणाम दौर्बल्यम च विभावये। आप आज्ञा करते हैं कि इंद्रिय रूपी अश्व बहुत ही बलवान होते हैं, अतः उनका सुचारू रूप से निग्रह सर्वथा करना ऐसा मत है। मतलब स्वयं इंद्रियों के वश न होना, परंतु इंद्रियों को अपने वश में रखना। महाप्रभु जी जैसे कि आज्ञा करते हैं, विषयावेश जिनके चित्त में हुआ है ऐसे पुरुषों में प्रभु का आवेश नहीं होता। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे, महाप्रभु जी की जो आज्ञा है उसी को अनुवादक ने यहाँ पे प्रमाण रूप में माना है। उपरांत कहा है कि हिरण स्वर की लालसा से कर्णेंद्रिय के वश होकर मर जाता। देखो यहाँ पर कितना सुंदर प्रकार यहाँ पे बताया गया है, एक एक उदाहरण के साथ। देखो, पहले तो यदि हमें सेवा को अपना आत्मधर्म बनाना है, सेवा को अपना आत्मधर्म मानना है, तो हमारे लिए सबसे आवश्यक क्या है? देखो, ये शायद कईयों को ये शब्द बहुत भारी लगते होंगे कि भाई बड़ा इंद्रियश्वा विनिग्रह कर्तव्य सर्वथा मतः इत्यादि वगैरह श्लोक में, और बड़े इंद्रियों पे संयम रखो, ये बड़े भारी शब्द लगते हैं।
इन्हें थोड़ा आसान बनाकर भी समझा जा सकता है। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि हमें सेल्फ कंट्रोल रखना, तो मुझे लगता है कि जरा जल्दी और जरा सरलता से बात समझ में आती है। हमें सेल्फ कंट्रोल रखना। अब हमें अगर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा तो हम कैसे रखें सेल्फ कंट्रोल अपने पर? देखो, सेल्फ कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा अत्यावश्यक है कि हम आत्मधर्म को समझें। वापस मैं अपने सांप्रदायिक शब्द पर आ रहा हूं, आत्मधर्म को समझें। अब आत्मधर्म क्या है? देखो, आत्मधर्म वो है जिसमें अपना सर्वथा हित है। आत्मधर्म वो है कि जो लॉन्ग टर्म के बारे में विचार करता है। लॉन्ग टर्म का अर्थ मेरे हिसाब से आप तो समझ गए होंगे। लॉन्ग टर्म का अर्थ जो है वो यही है कि हमें हर अवस्था में जो हमारा साथ दे, हर अवस्था में इंद्रियों का जो निग्रह है वो हर अवस्था में हमें साथ देगा। इंद्रियों का निग्रह यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल से अपन समझते हैं इस बात को। इंद्रियों पर संयम रखना या सेल्फ कंट्रोल रखना, वो सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमें हर घड़ी हर समय हमें साथ, ये एक प्रकार का विवेक है। जिस विवेक की आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने करी है विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ अंतर्गत, तो ये वही विवेक है। विवेकस्तु हरि सर्वम निज ख्यात करिष्यति, ये विवेक की बात है। तो विवेक क्या है? हरि जो है, प्रभु जो है, वो सर्व कुछ अपनी इच्छा से करेंगे, ये विवेक। ये वस्तु आ जाने से सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने का सामर्थ्य प्रभु प्रदान कर देते जब हमारे में विवेक आ जाता। जिसमें विवेक नहीं है वो कोई भी परिस्थिति में वो दुर्बल बन सकता है। वो कहीं ना कहीं उसकी भगवत शरणागति जो है वो मंद पड़ सकती है। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो सकती है। लेकिन जिसमें विवेक है वो तटस्थता पूर्वक भगवत शरणागति को स्वीकार करके और वो चलता है। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि महाप्रभु जी ने भी जो आज्ञा करी ना शरणागति, देखो उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता। शरण आगति, शरण गति नहीं है, शरणागति। शरण आगति मतलब ऐसा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ऐसा होता है कि जब जीव विचार करेगा कि मुझे शरण में जाना है, जीव कहीं जा नहीं सकता है। जीव केवल अपनी निष्ठा रख सकता है, अपना भाव रख सकता है, और जीव कुछ नहीं रख सकता, क्योंकि शरणागति है। प्रभु उस जीव तक आते हैं। वो जीव तो कहां जाने वाला है? वो जीव तो कहां जा सकता है? उसकी कहां सामर्थ्य इतनी कि वो कहीं जा सके, या वो भगवान तक पहुंच सके, उसकी कहां ऐसी सामर्थ्य? तो भगवान स्वयं आते हैं। यही तो महत्व की बात है कि भगवान स्वयं आते हैं। और ये शरणागति, देखो, अगर हम बहुत ही सहज शब्दों में इन बातों का अगर विचार करें तो हमारी तो मेहनत कुछ नहीं है, भगवान स्वयं आ रहे हैं। अब भगवान जब स्वयं आते हैं तो हमें करना क्या है? केवल हमें तो निष्ठापूर्वक उस पथ पर चलना है। भगवान जिस पथ पर हमें ले जाना चाहते हैं उस पथ पर हमें निष्ठापूर्वक चलना है, और तो हमें कुछ करना ही नहीं। हमारे लिए करने को कुछ बाकी नहीं। अब इतनी निष्ठा भी अगर हम नहीं रख सकते तब तो फिर हमारे समर्पण का, हमारे ब्रह्म संबंध का, हमारे सेवक भाव का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये इंद्रियों का जो निग्रह, ये सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमारे विवेक के लिए अत्यावश्यक है। जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં કે એના ઘોડા છૂટા છે,
तो वो घोड़ा छूटा माने घोड़े का अर्थ जो है यहाँ पे इंद्रियश्व विनिग्रह, अश्व इंद्रियों को अश्व कहा है। तो जेना घोड़ा छूटा होय ने एने પછી भगवत भाव आवे नहीं। विष्णुओं जो जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है उसको सेल्फ कंट्रोल कैसे आ सकता है, और जिसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसको भगवत भाव नहीं आ सकता, उसको सेवा भाव उसका दृढ़ नहीं हो सकता, उसमें निष्ठा नहीं आ सकती। लेकिन जिसको सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसको सेल्फ कंट्रोल है, वो सेवा करता है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि हम इस बात को समझे कि शरणागति है। जब प्रभु पधारते हैं तब जीव की शरण, जीव को शरण का दान प्रभु करते हैं। हम तो कहां जाने वाले हैं? आप विचार करके देखो, आप और हम कहां गए? प्रभु ही हम तक पधारे हैं। इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। प्रभु हम तक पधारे हैं, हम कहीं नहीं गए, प्रभु हम तक पधारे हैं। हमारा प्रयत्न कितना होगा? प्रभु ने जितना श्रम लिया है उतना, उससे तो आधा भी हमारा कोई प्रयत्न नहीं है, ये तो निश्चित बात है। अब यहां पर हमें केवल और केवल इंद्रिय रूपी जो अश्व है उनका निग्रह करना है, एक सेल्फ कंट्रोल हमें अपने आप पर रखना है। इसीलिए यहां पर अनुवादक ने बड़ी सुंदर बात कही है, इंद्रिय रूपी अश्व बहुत ही बलवान होते हैं, अतः उनका सुचारू रूप से निग्रह सर्वथा करना, ऐसा मत। इंद्रिय जो है वो इतनी बलवान है, हमें ये समझ में भी नहीं आता है कि कब हम उन इंद्रियों के वशीभूत हो चले हैं। हमें ये नहीं आता है समझ में। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि नहीं भाई हम तो अपना प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसे कि बड़ी बड़ी बातें जब हम सुनते हैं, प्रभु में प्रेम रखना चाहिए, प्रभु में भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, बाकी सब ठीक है वगैरह, ये वाली सारी बातें जब हम सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखो अगर ऐसा है तो क्या हमारे में स्नेह है, क्या हमारे में प्रेम है? देखो प्रेम का पहला जो एक स्टेप होता है, पहला लक्षण जो होता है वो निष्ठा ही होती, वो सम्मान ही होता है, वो निष्ठा ही होती है। लेकिन वो अगर हमारे में नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। हमें ऐसा लगता है कि लौकिक में अगर है ना तो क्या है कि इंद्रियों की बड़ी संतुष्टि मिलती है, उसमें फिर क्या है कि बड़ा आनंद आता है। लेकिन सारा का सारा इंद्रिय का निग्रह जो है वो केवल और केवल अलौकिक में ऐसा नहीं है। लौकिक में भी इंद्रियों का निग्रह है, केवल उसका रूपांतरण हो जाता है। इंद्रियों का निग्रह जो है वो हमें पल 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 करना पड़ता है। आप विचार करके देखो, हमारी इच्छा है भोजन करने की, लेकिन घर वालों की इच्छा नहीं है भोजन करने की। कोई वस्तु बनाने की, कोई वस्तु खाने की हमारी इच्छा है, घर वालों की इच्छा नहीं है। हम कितनी बार अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देते हैं, इंद्रियों का निग्रह किया कि नहीं किया? लेकिन वही निग्रह अगर ठाकुर जी के लिए किया जाए तो सबको तकलीफ हो जाती है। अब इसका बेस यही है, इसका आधार यही है क्योंकि स्नेह नहीं है। स्नेह नहीं है तो कम से कम निष्ठा रखो। निष्ठा रुचि के द्वारा आएगी, रुचि रखो भगवत नाम में, भगवत गुणगान में, भगवत वचनों में हमें रुचि रखनी है, तब निष्ठा आएगी। और आगे जाके उस पथ पर चलते 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 हमें प्रेम भी प्रकट होगा, हमें स्नेह भी प्रकट होगा, आसक्ति व्यसन तक भी महाप्रभु की कृपा से ये जीव पहुंच सकते। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे प्रकार है कि मतलब स्वयं इंद्रियों के वश न होना, परंतु इंद्रियों को अपने वश में रखना। इंद्रियों का निग्रह करने का कहा है, इंद्रियों का जो विचार है उसको समाप्त कर देना ऐसा नहीं कहा है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। इंद्रियों को छोड़ दो, इंद्रियों की इच्छाओं को मार दो,
ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका निग्रह करने की आज्ञा करी। तो ये हमें विचार जो है वो रखना चाहिए। और श्री महाप्रभु जी की आज्ञा जो प्रमाण रूप से यहाँ पर अनुवादक ने ली है, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे, कि जिनको विषयों का आवेश है उनको प्रभु का आवेश नहीं हो सकता। ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट। ये दोनों साथ में लेकर चल सकेंगे, ये कभी भी ऐसी भूल कभी भी नहीं कर, ऐसा विचार कभी भी नहीं। उपरांत कहा है, देखो अब यहां पर उदाहरण शुरू होते हैं, बड़े ही सुंदर उदाहरण है कि देखो विषयों में जो जो भी पड़े हैं उनकी क्या परिस्थिति हुई है। तो कहा कि हिरण जो होता है वो स्वर की लालसा से कर्णेंद्रिय के वश होकर मारा जाता है। हिरण जो होता है वो शिकारी उसे कैसे मारता है, स्वर की लालसा दे देकर स्वर निकालता है ऐसे कि हिरण वो स्वर के पीछे 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 भागता है और फिर वो मारा जाता है। तितली दीपक के रूप को देखकर नेत्रेंद्रिय से मारी जाती है। तितली जो होती है वो दिया जहां पर जलता है, तितली को ये मालूम नहीं है कि ये दिए का रूप तो है लेकिन वो जला देगा, इससे तितली वहां पर आकर्षित होती है और वो मारी जाती है। भ्रमर सुवास के कारण नासिकेंद्रिय के वश होकर मारा जाता है। भ्रमर जो होता है, भंवरा जो होता है, वो कमल के भीतर सुगंध लेने के लिए और बैठ जाता है, कमल बंद हो जाता है और वो मारा जाता है नासिकेंद्रिय के कारण। मीन मछली जिह्वा के स्वाद के कारण धीवरों से मरती है। कि देखो मछली भी जो है वो चारा फंसा करके और अपने जिह्वा के स्वाद के कारण वो मारी जाती है। इस प्रकार एक एक इंद्रिय की गफलत से ऊपर का एक एक प्राणी मरता है। तो जो मनुष्य पांचों इंद्रियों को गफलत में रहने दे, उनका निग्रह ही न करे तो उसकी क्या दशा होगी। तो कहे वो तो एक इंद्रिय के कारण जो है वो मरा, एक इंद्रियों के वश होकर के मरा। और यहाँ पर मनुष्य तो रूप गंध स्वाद शब्द स्पर्श पांचों की पांचों इंद्रिय जो हैं, पांचों के पांचों जो प्रकार हैं विषय रसों के, उनमें पड़ा हुआ होता है। उसकी क्या परिस्थिति होगी, ये हमें स्वयं को विचार करना चाहिए। और यहां पर बहुत ही महत्व की बात एक ये है कि देखो महाप्रभु जी ने भी हरिराय जी के अनुसार ही आज्ञा करी। महाप्रभु जी भी इस बात का समर्थन करते हैं कि इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। इंद्रिय जो हैं वो भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, वो भी प्रभु के लायक हैं। बहुत महत्व की बात है। कोई भी वस्तु जो है वो अपने यहां पर व्यर्थ नहीं है वैष्णव, उसकी सार्थकता केवल और केवल भगवत शरणागति है, भगवत समर्पण है। परोपकार के धर्म जैसे कि कुआ, धर्मशाला, सदाव्रत आदि भगवत सेवा आदि धर्म के आधार रूप धर्म दुर्बल हैं, क्योंकि उस परोपकार के धर्म का फल मात्र स्वर्ग है। तो स्वर्ग का सुख तो जब तक पुण्य होता है तब तक ही मिलता है, बाद में इस लोक में आना पड़ता है। यहाँ पर परोपकार की और भगवत सेवा दोनों की कंपेरिजन करी गई। परोपकार किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना लौकिक में, ये सारे प्रकार जो है वो देखे जाते हैं। और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम इनका कंपैरिजन जो है वो भगवत सेवा के साथ में करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखो ज्यादातर ऐसा होता है हम भगवत सेवा को अच्छा मानते हैं, इसलिए संसार में जिन वस्तुओं को अच्छा माना जाता है उन सबका कंपैरिजन हम भगवत सेवा के साथ में शुरू कर देते हैं। सेवा अच्छी बात है तो फिर सबको मदद करना भी बहुत अच्छी बात है। भगवत सेवा, भगवत भाव बड़ा ही सुंदर है, तो फिर सबको मदद करना भी सुंदर है, बहुत अच्छा है।
ये सारे विचार जो है वो हमारे दिमाग में आते रहते। सारे का सारा जो एक कंपैरेटिव जो एक स्टैटिस्टिकल डेटा है वो हमारे माइंड में हमने सेट किया होता है। तो भाई हमें इस वस्तु को अच्छा मानना है, इस वस्तु को अच्छा नहीं मानना है। अगर हमें किसी ने कहा कि सेवा अच्छी है तभी हमें लगेगा कि वो अच्छी है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई सेवा हमारा, अगर कोई ऐसा कहे सेवा तुम्हारा स्वधर्म है, तो हमें ऐसा लगेगा अच्छा स्वधर्म अच्छी है कि नहीं। अरे स्वधर्म है इसलिए अच्छी होगी ही ना। लेकिन स्वधर्म एक ऐसी चीज है कि जिसकी कंपैरिजन किसी वस्तुओं से, किन्हीं भी वस्तुओं से नहीं करी जा सकती। जैसे कि खुद की कंपैरिजन किसी से नहीं करी जा सकती, बिल्कुल वैसे ही क्या हम खुद की कंपैरिजन कभी किसी के साथ में करते हैं? कभी भी नहीं करते, और न करनी चाहिए। जब खुद की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं हम, तो हमें अन्य किसी भी वस्तुओं की कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए कि ये सेवा से अच्छी। देखो स्वधर्म खुद का धर्म है, खुद के धर्म के लिए ये विचार करना कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसके साथ में नहीं, ये सेवा ही अच्छी है ऐसा नहीं, और भी कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा जरूर होगा, लेकिन वो स्वधर्म नहीं, वो स्वधर्म की कैटेगरी में नहीं है। जैसे कि दुनिया कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप अच्छे हो कि नहीं ये कितना महत्व रखता है। ऐसे ही धर्म बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो धर्म आपका है कि नहीं वो महत्व की बात। आपको वो स्वधर्म के रूप से स्वीकारना चाहिए या नहीं स्वीकारना चाहिए, वो हमें उस पर निश्चय करना पड़ेगा। तो परोपकार की जहां तक बात है कि यहाँ पर उसका फल, क्योंकि ज्यादातर आज कोई फल की आशा है निश्चित तौर पर, लेकिन स्वर्ग की कोई आशा नहीं। कोई भी ये नहीं है ना कहेगा कि नहीं तुमने किसी की हेल्प करो तुमको स्वर्ग है ना मिल जाएगा। नहीं, आजकल के विचार, और मैं तो ऐसा समझता हूँ एक ढंग से तो बहुत अच्छा ही है कि हमें कोई स्वर्ग वगैरह फल की हमें आकांक्षा नहीं, हमें अपेक्षा नहीं। एक रीत से तो ये बहुत बहुत अच्छा है। तो जिस भी आशा से, जिस भी फल की अपेक्षा से हम ये कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन भगवत सेवा के साथ में मत करिए, क्योंकि वो भगवत सेवा आपका स्वधर्म है। जैसे कि एक पुत्र के लिए उसकी माता का जो संरक्षण है, जो पोषण है, उसके परिवार का जो पोषण है वो स्वधर्म है। उसका कंपैरिजन किन्हीं भी अन्य धर्मों के साथ में हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैसे ही सेवा का कंपैरिजन किन्हीं भी अन्य धर्मों के साथ में नहीं हो सकता। तो परोपकार आदि उस स्वर्ग दिलवाते हैं, अनुवादक ने यहां पर कहा है, लेकिन वो भी तब तक ही मिलता है जब तक उन अच्छे कर्मों का पुण्य शेष हो। तत्पश्चात इस लोक में वापस आना पड़ता है। नाशवंत फल देने वाले परोपकार आदि धर्म अविनाशी और श्रेष्ठतम फल देने वाले भगवत सेवा रूप धर्म के आगे दुर्बल ही हो, इसमें क्या आश्चर्य। यहाँ पर सेवा जो है वो अविनाशी फल देने वाला है, वो नाशवंत फल देने वाला नहीं है। परोपकार आदि जो है वो नाशवंत फल देते हैं, स्वर्ग आदि जो है उनको नाशवंत फल बताया यहाँ पे हरिराज। तो हमें सबसे पहली बात जो है वो हमें हमारे इंद्रियों पर संयम रखना वो अत्यावश्यक है। और इंद्रियों पर संयम रखते हुए हमें भगवत सेवा करनी है, भगवत सेवा को अपना स्वधर्म मानना है, और तदंतर्गत हमें अपना सेवक धर्म निभाते हुए और चलना है। भगवत सेवा अगर हम ऐसा मानते हैं कि नहीं हमारे में इतना स्नेह कहाँ है, हमारे में कहाँ इतना भाव है, कोई बात नहीं, आप सेवक हो ना, तो आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये स्वधर्म है कि आप सेवा करो। निष्ठा होनी चाहिए। देखो स्नेह का इंतजार अगर माँ करने लगे तो
बच्चा भूखा ही रह जाएगा। माँ अगर कहे कि मुझे जिस दिन तुझ पर अतिशय स्नेह आएगा ना, उस दिन मैं तुझे भूखा नहीं रखूंगी, उस दिन तुझे खाना दूंगी, तब तक बेटा तू भूखा रहे, तो बेटा तो बेचारा भूखा मर जाएगा ना। माँ को तो जाने कब कब स्नेह आएगा, जाने कब स्नेह उनको प्रकट होगा माँ को। ये बहुत ही विचार करने वाली चीज है कि हमें हमारा स्वधर्म जो है वो निभाना शुरू करना पड़ेगा। बिना स्नेह की राह देखे, देखो सब पैरेलल चलता है, पैरेलल चलता है। कोई ऐसा है ना कहे कि भाई हमारी अभी जवानी के दिन है हमारे, तो हमारे जवानी के ना दिनों में मतलब हमको ये सब झंझट नहीं चाहिए, लौकिक का, संसार का, परिवार का, हमें कोई झंझट नहीं चाहिए। अब भाई झंझट अभी नहीं चाहिए तो फिर वो झंझट जो है वो जवानी के दिन निकल जाएंगे, फिर उसका अर्थ क्या रह जाएगा। तो सब पैरेलली चलता है। हमें केवल स्वधर्म का ज्ञान होना चाहिए, तत्पश्चात जो है वो पैरेलली सब कुछ धीरे 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 चलता रहता है। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और वो पैरेलली ही चलने देना पड़ेगा। हम अपने स्नेह की राह देख करके ना बैठेंगे तो हमारा स्नेह तो ऐसा है कि आज इस पर और कल उस पर, जैसे जरूरत हुई वैसे। भगवत स्नेह प्रकट कब होगा उसमें बीच बीच में भगवान कहाँ आ जाएंगे उस। तो हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है। इंद्रियों का निग्रह, भगवत सेवा, सेल्फ रियलाइजेशन के पश्चात सेल्फ कंट्रोल के लिए। इसी का नाम विष्णुता है, इसी का नाम वैष्णव धर्म है, पुष्टि भक्ति धर्म। आज जो अपना ग्रंथ का क्रम जो है वो अपन यहां तक लेंगे। 73वां श्लोक कुमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ का। और अब प्रश्न का जो क्रम है वो अपन लेंगे अपन। तो 42वां प्रश्न जो है उससे अपन प्रारंभ करेंगे। तो ये दीप्ति बेन ने ये प्रश्न किया है, और एक चित्र जी उसमें आपके एफसीसी सिस्टम व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रश्नों की जो सूची होगी उसमें आप देख सकेंगे। सबसे आखिरी जो प्रश्न है दीप्ति बेन का 42वां प्रश्न 42, प्रश्न नंबर 42, उसमें दीप्ति बेन ने पूछा है कि આ ચિત્રજીનું સ્વરૂપ જે છે એની શું વિશેષતા છે। वहां पर चित्रजी दिया गया है, जो ये चित्रजी अष्टभुजा जी का है, अष्टभुजा जी का ये चित्रजी है। और ये जो स्वरूप हैं वो बड़े ही आनंद की बात है कि वो हमारे घर के माथे विराजते हैं। हमारे मेरे जो देखो मैं ये भी साथ साथ कितने आनंद की बात है। आज हमारे तात चरण रमन जी महाराज जी का प्रागट्योत्सव भी है, 127वां प्रागट्योत्सव। उसकी आप सबको बधाई दूंगा। बहुत ही आनंद का दिन है, बहुत ही आनंद का अवसर है कि रमन जी महाराज तात जी, हमारे में तात चरण कहा जाता है। तात माने ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंड फादर का आज प्रागट्योत्सव है। और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे तात जी श्री रमन जी महाराज श्री, और श्री रमन जी महाराज श्री के जो ताज जी थे श्री गोविंद जी महाराज। तो श्री गोविंद जी महाराज श्री के माथे ये स्वरूप विराजते थे। अष्टभुजा जी आपका नाम है। तो मेरे जो ताज जी जिनका उत्सव है श्री रमन जी महाराज श्री, उनके काका श्री थे श्री जयदेवलाल जी महाराज। तो श्री जयदेवलाल जी महाराज श्री के माथे श्री गोविंद जी महाराज श्री ने ये स्वरूप पधराया। और श्री जयदेवलाल जी ने ये स्वरूप को ये स्वरूप की सेवा करी। और इन स्वरूप का जो इतिहास है, इन स्वरूप का जो प्रकार है वो बड़ा ही सुंदर है। आपने 84 विष्णुओं की वार्ता पढ़ी हो तो उसमें ये उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है पद्मा रावल की वार्ता का। और पद्मा रावल को
फिर रणछोड़ जी में आसक्ति थी, द्वारका लीला के जीव हैं, महाप्रभु जी के सेवक हुए और श्री महाप्रभु जी ने उनकी आसक्ति अनुसार ही उनको स्वरूप पधरा के दिए। रणछोड़ जी में भावना थी तो चतुर्भुज भी नहीं, अष्टभुज स्वरूप पधरा करके दिए। और ये स्वरूप की जो विशेषता है, ये स्वरूप की विशेषता यही है कि इनमें, इनके नाम से ही हमें ये समझ में आता है, अष्टभुजा जी मतलब जिनके 8 श्रीहस्त हैं। एक दूसरा बड़ा ही सुंदर नाम है जो आपका मूल नाम है, व्रजचंद्र जी कहा जाता है आपको। तो व्रजचंद्र जी, व्रज के चंद्र मतलब सकल व्रज की लीलाओं का दर्शन कराने वाले। देखो चंद्र का अर्थ क्या होता है? चंद्र का अर्थ ये होता है कि जैसे कि अंधकार में चंद्रोदय होता है, तो कैसे उस चंद्रमा की चांदनी में, उस चंद्रमा की रोशनी से हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारी दृष्टि जो है, वो अंधेरे में भी कई वस्तुओं को देख सकती। तो बिल्कुल वैसे ही ये व्रजचंद्र जी जो है, मतलब ठाकुर जी का ये इतना विशिष्ट स्वरूप है कि ये व्रजचंद्र जी के दर्शन से हमें सकल व्रजलीलाओं के दर्शन हो जाते हैं। तो क्या कैसे? तो देखो आपके जो आप अपने जो एफटीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप ओपन करें सभी वैष्णव, और मैं आपको ये वस्तु जो है वो समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो अष्टभुजा जी का स्वरूप है, पहले तो ये है कि अपन चरणारविंद से प्रारंभ अपन करें तो आपके चरणारविंद जो हैं वो नृत्य की मुद्रा में हैं। मतलब श्री मदन मोहन जी के जैसे चरणारविंद होते हैं वैसे वेणुनाद की, वैसे नृत्य की मुद्रा में आपके चरणारविंद हैं। पहले आपके चरणारविंद और आपका मुखारविंद, देखो मुखारविंद भी टेढ़ा है, तो मुखारविंद टेढ़े होने का भाव क्या है? मुखारविंद टेढ़े होने का भाव क्या है? मुखारविंद टेढ़े होने का भाव ये कि रस शास्त्र की ये मर्यादा है कि जिसमें रस भरा हुआ हो, जो रसो वैसा हो, वो हमेशा झुका हुआ रहेगा। देखो जो फल, जो पेड़ फलों से लदा हुआ होगा वो पेड़ झुक जाएगा, लेकिन जो पेड़ खाली होगा जिसमें कोई फल नहीं लगे होंगे वो बिल्कुल तना हुआ रहेगा, वो बिल्कुल खड़ा रहेगा। तो ये बहुत महत्व की बात है। आपके स्वरूप की विशेषता है कि आपके स्वरूप में हमें दर्शन होते हैं कि आपका जो मुखारविंद जो है वो झुका हुआ है, मतलब आप रसदान में तत्पर हैं, आप भक्ति रस के दान में आप तत्पर हैं। और चरणारविंद जो है आपके वो वेणुनाद की मुद्रा में, मतलब भक्तों को आप अपनी तरफ बुला रहे हैं, वेणुनाद आप कर रहे हैं। और देखो आपके 2 श्रीयस्त, देखो 8 है ना श्रीयस्त, 8 श्रीयस्त में से 2 श्रीयस्त जो हैं वो वेणुनाद की मुद्रा में हैं। मतलब आप स्वरूप जो हैं वो कृपा करने के लिए तत्पर हैं, वेणुनाद करके आप संकेत कर रहे हैं, भक्तों को अपनी तरफ बुला रहे हैं और कृपा करने में आप तत्पर हैं। कि आपके 2 श्रीयस्त का भाव। तत्पश्चात आपके बाकी के जो 4 श्रीयस्त हैं, इन चारों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मतलब कितने 6 श्रीयस्त हुए। देखो शंख चक्र गदा पद्म का भाव क्या? तो सब ब्रज को रस रूप स्वरूप, और बड़ा ही सुंदर भाव है कि ये जो 4 आयुध जो हैं वो 4 स्वामी जी, 4 युद्ध की जो स्वामी उनका भाव मानना चाहिए। सब ब्रज को रस रूप स्वरूप, और शंख, शंख जो यमुना जानो, गदा कुमारी का, और पद्म जो है वो स्वामिनी जी हैं, चक्र जो है वो श्रुति रूपा गोपीजन। मतलब ये 4 युद्ध के जो अधिपति ठाकुर जी हैं वो 4, मतलब आप भक्तों से, आप गोपीजनों से, आप स्वामिनी जियों से वेष्टित हैं। आपके 4 श्रेयस का ये भाव। 2 श्रेयस वेणुनाद है, मतलब 6 श्रेयस हुए। एक जो श्रेयस आपने ऊपर धारण किया है वो गोवर्धन धारण का भाव।
गोवर्धन धारण का भाव है कि आप गोवर्धन धारी हैं, और जो नीचे एक और शीर्ष है, 8वां शीर्ष, उसमें आपने माला धारण करी है। वो माला जो है, वो माला का भाव क्या है? वो माला का भाव भी ब्रजभक्तों का भाव है कि पुष्प की माला जो है वो आपने धारण की है। और ये जो माला है, देखो शंख के नीचे ठाकुर जी की लेफ्ट साइड में, अगर अपन राइट साइड ठाकुर जी के देखने जाएं तो हमें 5 श्रीअस्त के दर्शन होते हैं। मुखारविंद के पास सबसे ऊपर वो वाला श्रीअस्त है जो जिससे गोवर्धन धारण किया है। उसके नीचे 2 श्रीअस्त हैं जिनसे वेणुनाद कर रहे हैं। उसके नीचे अगर आप देखने जाओ तो गदा का चिन्ह है, गदा है वो, और उसके नीचे पद्म है, पद्म का चिन्ह है, वो पद्म है। और लेफ्ट हैंड साइड में 3 श्रीअस्त के दर्शन हमें होते हैं। सबसे नीचे अगर हम देखें तो माला धारण करी हुई है। इसका ये एक भाव भी है बहुत सुंदर, माला मधुरा। प्रभु की माला जो है वो मधुर है, वो मधुरता का सूचन है आपका। ब्रजभक्तों के भाव को आपने अंगीकार किया, इसीलिए आप ब्रजचंद्र हैं। और तत्पश्चात तद उपरांत वहां पर ऊपर जो है वो शंख है। शंख वो यमुना जी का भाव जानना, चक्र है, कंकणाकृति चक्र है, वो श्रुति रूपाओं का भाव जानना। ये स्वरूप जो है ये ब्रजचंद्र जी का है। और ये स्वरूप जो है वो श्री महाप्रभु जी ने अपने सेवक पद्मा रावल के माथे ये स्वरूप बधराए थे। और तत्पश्चात पद्मा रावल ने सेवा करी। तत्पश्चात गुसाई जी के घर में पधारे और श्री गुसाई जी से आप प्राप्त होते 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 अपने वंश में विराजते। और आप गोविंद जी ताज जी, हमारे गोविंद जी ताज जी को प्राप्त हुए। मेरे ताज जी, उनके ताज जी जो थे उनको ये प्राप्त हुए। और तत्पश्चात आपके वंश में आप विराज रहे हैं, सेवा ले रहे हैं और कृपा। तो ये पूरा भाव है ये स्वरूप का। और आगे अब अपन प्रश्न लेंगे। निशा बेन का ये प्रश्न है। मारो क्वेश्चन है कि अनुष्ठान एटले शू। 41वां ये प्रश्न है आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में 41। और 41वें प्रश्न में निशाबेन ने पूछा अनुष्ठान एटले शू थे। આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં નવરાત્રી કે બીજો ફેસ્ટિવલમાં અનુષ્ઠાન કરી શકાય? વૈષ્ણવ अनुष्ठान जो शब्द है, अनुष्ठान का अर्थ होता है कि किसी इंटेंशन से किया जाता कोई कर्मकांड या कोई धार्मिक कृत्य, किसी इंटेंशन, किसी कामना से, कोई सकाम भाव से किसी वस्तु की कामना से किया जाता कोई कर्म है, उसे अनुष्ठान बोला जाता है। अब वो कामना, देखो अगर कामना है, देखो अनुष्ठान है, अनुष्ठान माने एक निश्चित अवधि के लिए और एक निश्चित फल के लिए किया जाता कर्म। जैसे कि मुझे अगर रेस में हिस्सा लेना है तो मेरा पाथ फिक्स होगा कि मैं यहां से यहां पर इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा, तो मैं रेस जीता या हारा या सेकंड आया या जो भी आया वो निश्चित हो जाएगा। तो वैसे ये अनुष्ठान का भी क्रम है। अब रेस में सब भागते हैं इसीलिए कि फर्स्ट है, कोई आता है कोई नहीं आता। अब ये अनुष्ठान का जो प्रकार है, अनुष्ठान शब्द ही सकामता के लिए प्रयोग किया जाता है, निष्कामता के लिए प्रयोग किया जाता नहीं। तो जब अनुष्ठान है और सकामता इसमें है, देखो एक अनुष्ठान ऐसा भी हो सकता है कि भाई देखो वो भगवत सुखार्थ है, लेकिन अनुष्ठान अगर है, अनुष्ठित किया जाना, प्रतिष्ठित किया जाना, मतलब कोई एक निश्चित हेतु से कोई कार्य करना। अब यहां पर निश्चित हेतु क्या है? निश्चित केवल महाप्रभु जी सिर्फ प्रभु को मानते हैं, सिर्फ ठाकुर जी को मानते हैं। अब ठाकुर जी के लिए कोई अनुष्ठान करना कि नहीं मैं इतने दिन आपकी सेवा अगर करूं, ये एक सिर्फ है उदाहरण के तौर पर।
बता रहा हूं। तो ठाकुर जी इतने समय में मुझे इतना फल दे देंगे कि नहीं दे देंगे, अब ये सवाल आता है बहुतों को। अब ठाकुर जी वो फल कभी जल्दी भी दे देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। ठाकुर जी वो कब फल देंगे क्या मालूम। तो ये तो कृपा का मार्ग है ना, पुष्टि मार्ग कृपा का मार्ग है। अनुग्रह नियामक इति स्थिति, यहाँ पर तो अनुग्रह ही नियामक है, यहाँ पर तो कृपा ही नियामक है। जो कृपा नियामक होती है तो अनुष्ठान का कोई तात्पर्य नहीं है, और अनुष्ठान का कोई तात्पर्य तो पुष्टि भक्ति मार्ग में अनुष्ठान का कोई क्रम ही नहीं है। हाँ, शास्त्र में है, पुष्टि मार्ग में नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं। पुष्टि मार्ग में नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं क्या अपन विरोधी हैं, अनुष्ठान के विरोधी हैं अपन, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं। अगर अनुष्ठान की आवश्यकता हमें होगी हम करेंगे। अगर हमारा स्वधर्म जो है वो बाधित नहीं होता है, उसकी हानि नहीं होती है, तो हम अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान का अर्थ ये होता है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि पुष्टि मार्ग में नवरात्रि के बीजा कोई फेस्टिवल में अनुष्ठान कर शकाय, तो जब सकामता नहीं है, निष्कामता ही है, तो फिर अनुष्ठान करके और करोगे भी क्या। मतलब महाप्रभु जी की तो आज्ञा ऐसी कुछ नहीं है। अब फिर भी कोई करना चाहे तो एक अलग मुद्दा है, उस पर तो अपन कोई कमेंट कर नहीं सकते। लेकिन महाप्रभु जी की ऐसी तो आज्ञा नहीं है, और जब सकामता नहीं है तो अनुष्ठान का कोई तात्पर्य नहीं बनता। इसलिए नवरात्रि हो या कोई भी रात्रि हो, लेकिन अनुष्ठान के क्रम पुष्टि मार्ग में उनका प्रकार जो है वो नहीं देखने को मिलता है। ऐसा इसका प्रकार है। आगे के जो प्रश्न है वो अपन लेंगे। ये निशाबेन मेहता का ही ये प्रश्न है, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न का मैं प्रति उत्तर देना चाहूंगा। निशाबेन मेहता ने यहाँ पर पूछा है 28 प्रश्न में, व्रजમાં રાધાજી અને શ્રી કૃષ્ણના વિવાહ થયા હતા, તો જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ વ્રજ છોડી, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ વ્રજ છોડીને ગયા ત્યારે રાધાજીને સાથે કેમ ન લઈ ગયા? એમને વ્રજમાં છોડીને કેમ પધારી ગયા? અને વ્રજમાંથી પધારી ગયા પછી પાછા વ્રજમાં નંદબાવા તથા માતા યશોદા તથા ગોપીજનોને માટે કેમ પાછા પધાર્યા નહીં? જે જે આપને અનુકૂળતા હોય ત્યારે મારી મૂંઝવણનો જવાબ આપવા વિનંતી। તો अभी जो श्रोता हैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि कृष्ण की जब बात आती है ना तो वहां पर तो लॉजिक लगता है, लेकिन कृष्ण और राधा की जब बात आती है तब मैजिक लगता है, लॉजिक नहीं लगता। और आपको शायद मालूम होगा या नहीं हो, मतलब मालूम तो है सबको, लेकिन हमारी लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी लॉजिक से ज्यादा मैजिक काम करता है। हमने कई बार हम सबने अनुभव किए होंगे कि लाइफ में कई वस्तुएं ऐसी हो गई हैं जो हमारे लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं, लेकिन वो उसमें कहीं पर भी लॉजिक नहीं लगा और वहां पर मैजिक ने काम किया, लॉजिक ने काम नहीं। तो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट यही है ना कहूंगा कि राधा और कृष्ण जो हैं, प्रभु और स्वामिनी जी जो हैं, वो मैजिक का विषय है, वो लॉजिक का विषय नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात जो आपका प्रश्न है कि व्रजમાં રાધાજી અને શ્રી કૃષ્ણના વિવાહ થયા હતા, તો જ્યારે કૃષ્ણ વ્રજ છોડીને ગયા ત્યારે રાધાજીને સાથે કેમ ન લઈ ગયા? તો पहले अपन विवाह की बात पर आते हैं कि व्रजમાં श्री राधाजी અને કૃષ્ણના विवाह થયા। पहली बात तो ये है कि
आपको शायद मालूम ही होगा. આપણે કહેવાય છે 11 વર્ષ ને 52 દિવસની લીલા વ્રજમાં થઈ છે. તો 11 વર્ષની લીલામાં અચ્છા ये तो ठीक છે. 11 વર્ષની લીલા 11 વર્ષની વય સુધીની લીલા अगर ठाकुर जी ने થઈ હોય तब फिर हमें ये विचार करना पड़ेगा कि प्रभु उसके बाद में मथुरा पधारते हैं. मथुरा के बाद में आप कंस वध के पश्चात उज्जैन पधारते हैं, जहां पर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में आप दीक्षित होते हैं. आप गुरु के स्वरूप में सांदीपनी ऋषि को स्वीकार करते हैं. आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, आपकी जनोई होती है. बलदेव जी की और ठाकुर जी दोनों के यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं. अब यज्ञोपवीत संस्कार के पहले शादी कैसे हो जाएगी? वैष्णवों, अपने जैसा सिस्टम तब नहीं था कि कभी भी शादी कर ली ત્યારે પણ જનોઈ લઈ લીધી. જેમ કે આજે ચાલે છે કે ભાઈ આપણે છે ને લગ્નના સાથે જ આપણે જનોઈ આપી દેવાની. આપણામાં જનોઈ આપવામાં આવે છે એટલે શું કરવાનું? કાલે લગ્ન હોય ને આજે આપણે જનોઈ આપી દીધું. જનોઈ હોવી જોઈએ બસ. ऐसा नहीं होता. ऐसा जनोई बहुत ही मीनिंगफुल चीज थी. जनोई इसीलिए ली जाती है क्योंकि शास्त्र में वेद में प्रवेश मिले. वेद में प्रवेश मिले, शास्त्र में अधिकार हो, हमें अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो. वेद क्या है वो जान सकें, ये दिव्य विचार क्या है, ये दिव्य तत्व क्या है, ये दिव्य धर्म क्या है वो जान सकें. इसलिए जनोई ली जाती थी. जनोई इज इक्वल टू अ लाइसेंस, बाकी कुछ नहीं. जनोई એટલે लाइसेंस. जनोई इसलिए ली जाती है ताकि हमें लाइसेंस मिले. वेद में प्रवेश का हमें लाइसेंस मिल जाए, इसलिए जनोई ली जाती है. यहां पर पहली बात तो यह है कि विवाह थया हता. विष्णु बहुत ही अद्भुत बात मैं आपको आज सबको बताऊंगा. विवाहनी लीला थई है. विवाहनी लीला थई है. अगर देखने जाएंगे कि कृष्ण ने जनोई के पहले ही विवाह कर लिया क्या, तो वापस हमें कृष्ण की लीलाओं पर लॉजिक बिठाना पड़ेगा. फिर वापस वही है ना, आ जाएंगे हम. लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है. तो विवाह की लीला हुई है. विवाह की लीला जो है, देखो अब ये फिर वापस वही बात आ गई, मैजिक वाली बात है. तो विवाह की लीला जब हुई है ठाकुर जी और स्वामी जी की, अब फिर ये है ना सवाल आएगा कि भाई स्वामी जी के साथ में विवाह हुआ, पत्नी हो गई उनकी. कहीं पर भी स्वामी जी के लिए पत्नी शब्द, ठाकुर जी के लिए स्वामी जी के लिए पति पत्नी शब्द का उपयोग आप कहीं नहीं देखते. विवाह लीला हुई है. और विवाह लीला अगर हम ऐसा मानते हैं कि आपका विवाह हुआ है, तो फिर स्वामी जी को देखो व्रज छोड़ीने गया ત્યારે स्वामी जी ने के राधा जी ने साथे केम न ले गया, ये तो बाद की बात है. इससे पहले तो सवाल ये आना चाहिए कि व्रजમાં લગ્ન થયા તો રાધાજી ને બરસાનાથી નંદગામ લઈને કેમ ના આવે. पहले तो ये सवाल आना चाहिए. આપણે અહીંયા બેઠા છીએ. नंदगाम स्वामी जी ने खुद के ससुराल में प्रवेश किया, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना. ये विवाह खेल की लीला है. जैसे कि रास लीला है, ऐसे विवाह खेल की लीला है. लीला क्या है? अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा है लीला. हाँ, प्रभु जी ने सुबोधनी जी में आज्ञा करी. अनायास ही हर्ष से प्रभु ने कोई चेष्टा करी है, वो लीला. उसमें कोई प्रयत्न नहीं लग रहा है, लेकिन ये लीला है. देखो हम हमारे सारे भाव अपने प्रभु से जोड़ते हैं, तो ये विवाह लीला का भी भाव जो है वो प्रभु से जोड़ा गया. और आज अगर हम देखने जाएं, युगल स्वरूप के दर्शन साथ में अगर करें, ठाकुर जी और स्वामी जी कृष्ण और राधा के दर्शन साथ में अगर करें, तो वहां पर इसलिए हम साथ में पधराते हैं कि भाई दोनों पति पत्नी थे इसलिए अलग नहीं करना, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर रुक्मणी जी को भी
पधराना होगा साथ में। रुक्मणी जी, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जाम्बवती, सबको पधराना पड़ेगा साथ में। 16,000 को पधराओ फिर साथ। केवल और केवल हम स्वामी जी को पधराते हैं साथ में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि निरति साम्यातिशयन राधा सुधामनी ब्रह्मणी रंसते नमः। प्रभु और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं है, और प्रभु ने ही अपना आनंद लेने के लिए दूसरा स्वरूप अपना प्रकट किया है, जो स्वामी जी। और स्वामी जी प्रभु को आनंद देने के लिए पधारी है। तो ये बातें शायद अभी ये सब्जेक्ट शायद बहुत हेवी है ना लगेगा, लेकिन मैजिक समझना जरा मुश्किल होता है, लॉजिक समझना जरा इजी होता है। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, ये मैजिक। आप स्वामी जी और ठाकुर जी की लीलाओं में हर वो विपरीतता देखेंगे जो आप जीवन के किसी भी रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ के कोई भी संबंध में आप देखना तो क्या सोचना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अपने से 5-7 साल बड़ी औरत के साथ में किसी का रिलेशनशिप होना, संबंध होना होता है, लेकिन थोड़ा अजीब तो है। लोग आज अब तो क्या बहुतों ने सब कुछ स्वीकार लिया है, लेकिन अजीब है। आज भी लोगों को एक बार तो होता है तो 5 साल बड़ी और 5 साल, तो अब वो ये 5,000 साल पहले की बात। उस समय में भी आश्चर्य होना ये कोई बड़ी बात थी। उस समय तो आश्चर्य होता ही। कृष्ण और राधा के संबंध में आप हर वो आश्चर्य देखेंगे, क्योंकि कृष्ण और राधा के संबंध में वहां पर भक्ति दर्शानी है, वहां पर प्रेम दर्शाना है। वैष्णव भक्ति और प्रेम की जहां पर बात आती है, वहां पे एक बात ध्यान रखना, बहुत निश्चितता से आप ध्यान रखना कि वहां पे हर विपरीतता होने के बावजूद भी संबंध प्रेम अटूट होता है, भक्ति अटूट होती है। तो ये जो आपने सवाल किया था, વિવાહ થયા હતા તો જયારે શ્રી કૃષ્ણ વ્રજ છોડીને ગયા ત્યારે રાધાજીની સાથે કેમ ન લઈ ગયા? એમને વ્રજમાં છોડીને કેમ પધારી ગયા? અને વ્રજમાંથી પધારી ગયા પછી પાછા વ્રજમાં નંદબાબા માતા યશોદા ગોપીજનો માટે કેમ પાછા પધાર્યા નહીં? તો ये वही है वैष्णवो, બધાથી આ જ વાત હું કહીશ કે गोपीजन व्रजभक्त जो थे वो प्रभु को गोकुलाधीश के स्वरूप में देखना चाहते हैं। मैंने एक प्रसंग का उल्लेख शायद अपने वचनामृत में किया था, आप सबको स्मरण होगा कि कुरुक्षेत्र में जो ग्रहण का समय था, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में है कि ग्रहण के समय में सामने सामने यदुवंशी, पूरा यदुवंश द्वारका से सब आए और व्रज से भी सब आए। नंदराय जी, यशोदा जी, वसुदेव जी, देवकी जी, व्रजभक्त आदि सब आए। ठाकुर जी और व्रजभक्त सामने सामने हुए हैं। स्वामी जी भी वहां पर हैं, और वहां पर उस समय में व्रजभक्त जो है गोपीजन, वो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते। किसी ने उस पर टकोर करी कि आज कितने समय के बाद में कृष्ण मिला, तुमने क्या बात करी, तुमने क्या चर्चा करी? तो गोपीजनों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि देखो ये कुरुक्षेत्र था, कालिंदी नहीं है। कालिंदी माने यमुना का तट नहीं है, जब कुरुक्षेत्र है। अगर कृष्ण को बात करनी है तो कालिंदी के तट पर आए। जगह बहुत महत्व रखती है, स्थान बहुत महत्व रखती है। इस जगह क्या बात करनी? कुरुक्षेत्र में खड़ा है, अरे कालिंदी के तट पर तो आए, तब बात होगी। विष्णु, ये गौरव गोपीजनों में था। गोपीजन जो हैं उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इसीलिए न पार ये हम निर्वध्य संयुजाम, ये आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने इसकी सुबोधिनी जी में, मतलब ये श्लोक की सुबोधिनी जी में विस्तार से समझाया है। रास पंचाध्यायी में स्वयं ठाकुर जी ने कहा है कि गोपीजन तुम्हारे लिए
मैं तुम्हारा ऋणी हूं, अगर तुम इस ऋण का बदला चुकाना भी चाहो तो भी मैं चुका नहीं सकूंगा। वो क्यों कहा? क्योंकि भगवान से ऐसा निष्काम प्रेम ये गोपीजनों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, इस स्वामी जी के सिवाय कोई नहीं कर सकता, उनकी पत्नियां भी नहीं। पहली बात तो ये है, देखो मैजिक ये है कि प्रेम होना और शादी होना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। ज्यादातर आजकल ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि पहले प्रेम होता है, फिर शादी होती है, बाद में प्रेम भी नहीं होता है। शादी भी टिक जाए तो बहुत बड़ी कृपा है, और शादी अगर टिक गई तो आनंद आनंद, बस बहुत हो गया कि शादी टिक गई। नहीं तो क्या होता है कि पहले प्रेम होता है, फिर शादी होती है, उसके बाद प्रेम जाता है और फिर शादी भी जाती है। प्रभु न करें ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन आजकल ये देखा गया है, आजकल ये होता है कि प्रेम होना शादी होना दोनों मुद्दे अलग अलग है। ये बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रेम हो तो शादी भी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और प्रभु और स्वामिनी जी जो हैं उनमें विवाह की लीला हुई, क्योंकि व्रत छोड़ के जब ठाकुर जी पधारे तब स्वामिनी जी का जाना वो तो दूर की बात है, पहले स्वामिनी जी का नंदगाम में अपने ससुराल लाना ये पहले महत्व की बात है। विष्णु यहाँ पर जो आपका जो सवाल है वो सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जवाब जो है वो मैजिकल है एकदम। और पाछा किम पधारे नहीं, क्योंकि गोपी जनों को उस गोकुलाधीश से अपेक्षा है, वो गोकुलाधीश उनको चाहिए। जैसे माँ को अगर उसका बेटा 80 साल का भी हो जाएगा ना तो भी उसकी माँ को तो वो छोटा ही लगता है, उसको छोटा ही चाहिए। उसकी माँ के पास जब वो आए तब तो माँ उसके माथे पर हाथ ही फेरेगी, चाहे वो 80 साल का हो जाए, चाहे वो कितने ही साल का हो जाए, चाहे कितना बड़ा हो। ऐसे ही गोपी जनों को, नंद बाबा को, यशोदा जी को, स्वामी जी को वो गोकुलाधीश चाहिए। अब वो द्वारकाधीश बन चुका है, वो गोकुलाधीश कैसे बने? गोकुलाधीश तो वो गोकुल में ही हो सकता है जहाँ पे गोपी जन है, उनके लिए तो वो गोकुलाधीश हुआ। द्वारकाधीश तो वो सबके लिए हुआ, लेकिन गोकुलाधीश तो सिर्फ गोकुल के जो हैं तो व्रजभक्त जो है उनके लिए ही हुआ। द्वारकाधीश की ये आप लीला कहो या लौकिक शब्दों में अगर आपको समझना है तो मजबूरी कह लो कि वो गोकुलाधीश बन नहीं सकता और ये लोग गोकुलाधीश को छोड़ नहीं सकते। देखो ये एक प्रेम की ऐसी अवस्था है जहां पे खुदा भी बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो अवस्था है कि प्रेम की अवस्था को ये सबसे उच्च अवस्थाओं में से एक है, जहां पे प्रेम करने वाले को प्रेमी की अपेक्षा से प्रेम ज्यादा प्रिय हो गया, वो अवस्था। ये शायद हमारे समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि हमारी अपेक्षा प्रेम का अर्थ जो है वो प्रेमी से ही होती है अपेक्षा। यहाँ पे प्रेमी से भी वो अपेक्षा जो है उसके पर जा चुकी है, उसके ऊपर जा चुकी है। इस अवस्था में केवल ही केवल प्रेम होता है। प्रेमी हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रेमी न हो तो भी प्रेम तो होता ही, प्रेम कहीं नहीं जाता। और यही महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोपि सुदृढ़ स्नेह भक्ति रीति मुक्ति न चान्य था, ये जो नारद जी भक्ति सूत्र में आज्ञा कर रहे हैं वो इसी भक्ति की बात है। क्या इस अवस्था पे पहुंचने की हम कल्पना भी कर सकते? हम स्वयं विचार करें। इसलिए गोपिका गुरु अप्रोक्ता, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने गोपी जनों को केवल वंदन किया है कि आपके समान हमारे में लेश मात्र भी अगर कोई गुण आ जाए तो प्रभु हमको देख तो लेंगे। ये कृपा केवल गोपी जनों की हो सकती है अपने पर, इसीलिए गोपी जन इस पुष्टि मार्ग के गुरु हैं। और इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम। चढ़ई न चरण
दृढ़ न चरण के श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन सब जग माझे अंधेरो भरोसो दृढ़ न चरण के साधन और नहीं आकली में जासु हो निवेरो सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरण के दृढ़ न चरण केरो भरोसो दृढ़ न चरण के। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।